जीत हमेशा उसकी मुट्ठी में है जो लड़ना जानता है और हार नहीं मानता है। आज हम एक ऐसे शख्स की ही बात करेंगे जिसके सामने बढ़ती उम्र भी हार मान गई, क्योंकि उसने अपनी कामयाबी की यात्रा तब शुरू की जब लोग जिंदगी से थक हार कर आराम करने की तैयारी कर रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आज हम मंडे मोटिवेशन की एक और स्टोरी लेकर आए हैं और हम बात करेंगे आज सुपर मॉडल दिनेश मोहन की, जिनकी उम्र 63 साल है, यानी 63। सुनकर चौंक गए ना? ये वीडियो बहुत ही मोटिवेटिंग होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो आज आपकी जिंदगी का रुख बदल कर ही रख दे। तो दोस्तों, दिनेश मोहन ना केवल एक्टर और सुपर मॉडल हैं, बल्कि मॉडलिंग की दुनिया में वो शो स्टॉपर भी हैं। शो स्टॉपर वो होता है जो अक्सर आखिर में आता है और जिसके आने से लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब होती है। दिनेश टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं। लेकिन कौन है दिनेश मोहन? क्यों इनकी जिंदगी दूसरों के लिए मोटिवेशन है? आज हम आपको सब बताएंगे। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो हम आने वाली जनरेशन्स को और स्पेशली अपनी मदर अर्थ को दे सकते हैं। दोस्तों, दिनेश मोहन का जन्म 16 जनवरी 1960 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में क्लास 1 ऑफिसर बन गए। वे एक जगह बैठकर ही काम करते थे और दिन भर चाय की चुस्कियां लेते थे, जिनसे उनका वजन बढ़ने लगा। इधर पारिवारिक हालात भी अच्छे नहीं थे और बीवी से अक्सर अनबन होती थी। हालात इतने बिगड़ गए कि शादी के 10 साल बाद उन्हें तलाक लेना पड़ा। दिनेश की वाइफ उनके बेटे को लेकर चली गई। लेकिन कुछ समय बाद उनकी वाइफ की मौत हो गई और दिनेश को उसके बेटे की कस्टडी मिल गई। बेटे को पाकर वो काफी खुश थे, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिनेश के बेटे को कुत्ते ने काट लिया और उसे रेबिस की बीमारी हो गई। कुछ महीने साथ रहने के बाद बेटा भी गुजर गया। दिनेश अब पूरे तरीके से टूट चुके थे। 2004 में उन्होंने नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और वो डिप्रेशन में चले गए। चंडीगढ़ में जॉब छोड़ने के बाद वो गुरुग्राम आ गए, जहां उनकी बहन और जीजा रहते थे। दिनेश अब उन्हीं के साथ रहने लगे। काम तो अब कुछ था नहीं, तो दिनेश दिन रात रोते रहते और अपने हालात के लिए भगवान को कसूरवार ठहराते थे। कुछ ना करने से वजन बढ़ता चला गया और कुछ ही सालों में उनका वजन 125 किलो तक पहुंच गया। डिप्रेशन ने जिंदगी बर्बाद कर दी और 12 साल तक यह दौर चलता रहा। उन्हें डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स तक हो गई। दिनेश अब अपनी बहन और उसके पति पर बोझ बन चुके थे। एक दिन दिनेश के जीजा गुस्से से उनके कमरे में आए और कहा कि तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली और इसे बर्बाद भी कर दिया, पर हमारी क्यों तबाह करने में तुले हुए हो? ऐसा उनके जीजा ने इसलिए कहा था क्योंकि पिछले 10 महीने से दिनेश अपने कमरे में बंद थे और हालात इतने खराब हो गए थे कि दिनेश जैसे ही अपने बिस्तर से उठते वैसे ही गिर जाते, यानी अब वो चल फिर भी नहीं सकते थे। दिनेश के जीजा ने कहा कि रिक्लेम योर लाइफ। रिक्लेम योर लाइफ लाइन का बहुत गहरा असर दिनेश पर हुआ और उन्होंने ठान लिया कि जो जिंदगी से चले गए वो चले गए, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी को दोबारा जीना है और कुछ करना है। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था और मेंटली भी वो डिप्रेशन के शिकार थे। लेकिन दिनेश ने हार नहीं मानी और कुछ ही महीनों में उनका वजन 145 से कम होकर 80 किलो तक पहुंच गया और वो अच्छे दिखने लगे। अब सुनिए तकदीर कैसे पलटती है। दिनेश के घर के पास एक पत्रकार रहा करता था। उसने दिनेश का बिफोर और आफ्टर का ट्रांसफॉर्मेशन देखा और उस पर एक आर्टिकल लिख दिया। इसके साथ साथ उसने अखबार में दिनेश की बिफोर और आफ्टर की फोटो भी छापी। अब दिल्ली की एक मॉडलिंग एजेंसी को एक दिनेश के उम्र के जैसे मॉडल की ही दरकार थी। उन्होंने दिनेश को फोन किया और कहा कि हमें तुम्हारी दरकार है, एक बार आ जाओ। दिनेश तो वहां जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके जीजा उन्हें जबरदस्ती वहां ले गए और जब कैमरे की लाइट दिनेश पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा कि अब जिंदगी उससे कुछ फिर नया करवाना चाहती है और जिंदगी ने उसे एक नया मौका दिया है। और क्या आप जानते हैं कि वो दिन कौन सा था जब दिनेश ने पहली बार कैमरा देखा? वो दिन था 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी यानी उस दिन उनका जन्मदिन था। तो सच में ऊपर वाले
और जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया था। इसके बाद दिनेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बंदा जो कभी बेड से उठ भी नहीं सकता था, वो रैंप पर चलने लगा और बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स के लिए वो मॉडलिंग करने लगा। और आज दिनेश सैकड़ों लाखों लोगों के लिए एक सच्चा मोटिवेशन बनकर उभरा है। दिनेश कहते हैं कि 63 साल का होने के बावजूद उनके सपने अभी भी जवान हैं और वो जिंदगी में इन सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दिनेश बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है और कहते हैं कि अगर उनकी जिंदगी से किसी को भी प्रेरणा मिले और उसकी जिंदगी में बदलाव आए तो ये उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में यूं ही थक हार कर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी तो उम्र हो गई है या फिर मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो दिनेश मोहन आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशन है। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी कहानियां चंद ही आती हैं जो हमें इतना मोटिवेट करती हैं। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है या फिर आपको मोटिवेट किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें हिम्मत मिले कि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और जाते जाते हम आपको एजिनेलो राजेश की कहानी के साथ छोड़े जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत गटर के पास से की, लेकिन आज वो 300 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक और मंडे मोटिवेशन की कहानी में। तब तक दीजिए हमें इजाजत।